हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गो जीएसटी बिल के डेमो सेशन के अंदर। सबसे पहले आपको जाना है जो ऑफिशियल वेबसाइट है gogstbill.com। यहां पर अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको साइन अप पे क्लिक करना है एंड अपना अकाउंट प्रिपेयर करना है। यहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहां पर आप एंटर करेंगे एंड गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। यहां पर हमने ऑलरेडी एक बिजनेस बनाया हुआ है तो उसकी डिटेल यहां पर आ रही है। आपके केस में क्रिएट न्यू बिजनेस आएगा तो यहां पे आपको अपने बिजनेस की डिटेल देनी है। आपको सबसे पहले अपना जीएसटी नंबर ऐड करना है एंड उसके बाद में आपका कंपनी नेम यहां पर आपको ऐड करना है। आपको अपना फुल नेम देना है, अपना ईमेल एड्रेस डालना है और अपना एड्रेस डालना है पिन कोड के साथ में और सिटी के साथ में एंड यहाँ पर सेव करना है। ये सारी डिटेल्स आप सेव करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे, तो मैं एक बार इस पर क्लिक कर देता हूँ, आपका बिजनेस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा एंड देन आपका डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। एंड दूसरी तरफ अगर आपने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है तो आपको यहाँ पे जस्ट लॉगिन करना है। लॉगिन पे क्लिक करना है, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, ओटीपी आएगा एंड ओटीपी के थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। ना लॉगिन करके आपका डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। एक बार आपको डैशबोर्ड डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से आपको ये रीड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका डेटा आएगा, जो मंथ आपका अभी चल रहा है, जैसे करंटली हमारा सितंबर 23 चल रहा है तो सितंबर 23 में कितनी आपकी सेल्स है वो सेल्स का डेटा यहाँ पर आएगा। तो सेल्स हमारी 1,97,050 की सेल है, प्लस जीएसटी कितना है 23,550 का, उसके ऊपर जीएसटी है। परचेजेस कितनी कम हमने रिकॉर्ड किए हैं, परचेज हमने रिकॉर्ड किए 29,250 की, जिसके ऊपर जीएसटी हमारा 5265 का यहाँ पर जीएसटी है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे एक्सपेंसेस आपने कौन कौन से किए, सैलरी के एक्सपेंसेस, ऑफिस एडमिन के एक्सपेंसेस, वो आपके यहाँ पर आ रहे हैं। 12,000 के हमने एक्सपेंसेस किए और अदर इनकम जो हमारी है वो यहाँ पर हमने रिकॉर्ड कर दी है। तो ये आपका डैशबोर्ड है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको आउटस्टैंडिंग सेल्स दिखाएगा, यानी वो सेल्स जो कि ड्यू हो चुकी है, जिसका पेमेंट अभी आपकी ड्यू है। टोटल रिसीवेबल आप यहां पर देखेंगे तो 5,98,492 का ये टोटल रिसीवेबल अभी तक जो हमारा है वो यहां पर शो कर रहा है। उसके बाद करंट आपका यहां पर शो करेगा, करंट रिसीवेबल जो करंटली 3 से 4 दिन का रिसीवेबल है वो यहां पर शो होगा। उसके बाद 1 से 15 डेज का ये है, 16 to 13 डेज का ये है और 30 प्लस डेज का आपका यहां पर आएगा। अगर आप स्पेसिफिकली देखना चाहते हैं कौन कौन सी पार्टीज हैं जिनका ओवरड्यू हो गया, फॉर एग्जांपल 30 डेज से ज़्यादा का अगर मुझको देखना है कौन कौन सी पार्टीज ने अभी तक 30 डेज से ज़्यादा का ओवरड्यू हो गया है, बिकॉज नॉर्मल बिजनेस में 30 डेज का क्रेडिट पीरियड रहता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ जाएंगी इनवॉइसेस की, कितने यहाँ पर जो है आपका इन पार्टीज़ का पेमेंट आपकी रहती है। आप इनसे डायरेक्टली फॉलोअप कर सकते हैं। फॉलोअप करने के लिए आप यहाँ से, आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, इससे आप रिमाइंडर भी सेंड कर सकते हैं क्लाइंट को, मेल पे, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे और मैसेज के थ्रू जो है रिमाइंडर भी जाएगा। यहाँ से आप रिमाइंडर भी सेंड कर सकते हैं और मैन्युअली भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास पूरी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। डैशबोर्ड में और आगे बढ़ेंगे तो परचेज की आउटस्टैंडिंग भी आ जाएगी, जो आपने परचेज रिकॉर्ड की है उसकी पेमेंट आपकी कितनी ड्यू है। तो टोटल पेबल हमारे केस में जो है वो 95,590 का यहाँ पर टोटल पेबल है, जिसमें से करंट है 1240 का और ओवरड्यू अगर आप देखेंगे तो ओवरड्यू 3 पार्ट में यहाँ पर भी कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे सेल्स में कैटेगराइज था ऐसे ही परचेज में कैटेगराइज है 1 to 15 डेज, 16 to 13 डेज और 13 डेज से ज़्यादा का कितना है 83,730 का ओवरड्यू हमारा यहाँ पर आता है। नाउ उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनवॉइस काउंट समरी, कितने इनवॉइस, यहाँ पे 6 मंथ की समरी आपको शो करता है। इधर अगर आप देखेंगे तो इनवॉइस काउंट की समरी आपको शो करेगा। सो अप्रैल 23 से लेकर अभी सितंबर 23 जो भी आपके -6 मंथ्स होंगे उसका यहाँ पर आपको जो है डेटा शो करेगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर 23 का डेटा हमारे पास शो कर रहा है। यहाँ पर ग्रीन वाले जो हैं दैट इज सेल्स के इनवॉइसेस। तो सेल्स के अगर आप सितंबर में देखेंगे तो 9 इनवॉइसेस सेल्स के हमारे जो है वो हमने यहाँ पर रेज किए हैं। परचेज के 2 इनवॉइसेस हमने यहाँ पर बुक किए हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। इसी तरीके से इनवॉइस अमाउंट वाइज आप देखना चाहते हैं कि कौन से मंथ में आपकी सेल किस तरीके से जा रही है, तो इस चार्ट की हेल्प से आप बहुत इजीली ये चीज़ आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जो ग्रीन कलर का ये आपको चार्ट दिख रहा है ये चार्ट होता है आपका सेल्स का, और जो आपका नीचे ग्रे कलर में चार्ट है ये आपका परचेज का चार्ट होता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जून 23 में आपकी सेल डिप हुई है, अगस्त में आपकी सेल में बूम आया है, देन सितंबर में स्टेबल कांस्टेंट सेल आपकी जो है वो यहाँ पर रही है। तो यहाँ से आप अपनी सेल्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितनी सेल कौन से मंथ में आपकी हुई है। उसके बाद में
और नीचे आप देखेंगे तो डैशबोर्ड बहुत ही सिंपल डैशबोर्ड है, इजी टू अंडरस्टैंड डैशबोर्ड है। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट अगर आप यहां पर चेक करेंगे तो ये आपके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हैं। कैसे प्रोडक्ट ऐड करना है, इनवॉइस कैसे बनाना है, अभी थोड़ी देर में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एक बार पहले डैशबोर्ड समझ लेते हैं, जो डैशबोर्ड आपका रहेगा उसको पहले एनालाइज करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सारे स्टेप्स को समझेंगे। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हमारा जो आता है वो आपका यहां पर आ जाएगा। इसकी 58 क्वांटिटी हमारी बिकी है, 30 क्वांटिटी इसकी बेची है, 18 क्वांटिटी हमने इस प्रोडक्ट की बेची है। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट हमारा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है वो हम यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस पर अच्छे से फोकस कर सकते हैं। उसके बाद में लीस्ट सेलिंग प्रोडक्ट भी हमको यहां पर दिया हुआ है। लीस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन लास्ट 6 मंथ में कौन सा है, तो आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपका हीरो प्रोडक्ट कौन सा है, आपका जो विलन प्रोडक्ट है यानी बैड प्रोडक्ट है वो कौन सा है, या फिर कौन से प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, वो आपका SKU स्टॉक यहां पर घेर के चल रहा है, वो आप यहां से इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसके बाद में लो स्टॉक के यहां पर आपको इंडिकेशन देगा कौन सा स्टॉक आपका माइनस में चल रहा है, उसकी इंडिकेशन आपको यहां से मिल जाएगी। टॉप कस्टमर, बेसिकली जब आप B2B सेल करते हैं तो ABC एनालिसिस होता है बिजनेसेस के अंदर कि मेरा कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जो मेरे को सेल ला करके दे रही हैं। तो यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं लास्ट 6 मंथ के अंदर हु आर द टॉप कस्टमर जिन्होंने आपकी सेल जनरेट करके आपको दी है। टॉप वेंडर्स कौन है, टॉप वेंडर्स कौन है जिनसे मैं बाय करता हूं, उसकी डिटेल आपकी आ जाएगी अमाउंट के बेसिस पर। जिससे आपने सबसे ज्यादा परचेज की वो टॉप पे रहेगा, जिससे सबसे कम है वो आपका इस तरीके इस हायरार्की में ये काम करेगा। और नीचे आप देखेंगे तो सेल इनवॉइसेज आपके जो ड्यू चल रहे हैं वो आ जाएगा। ये ब्रीफली आपके कुछ इनवॉइसेज यहाँ पर शो करेगा। अगर आपको सारे ड्यू देखने हैं तो आप व्यू ऑल पे क्लिक करके सारे इनवॉइसेज जो आपके ड्यू चल रहे हैं तो वो आपके सारे इनवॉइसेज यहाँ पर शो कर देगा। इसको अभी हम थोड़ी देर में सेल्स इनवॉइसेज को डिटेल में समझेंगे। डैशबोर्ड हमने कंप्लीटली समझा कि डैशबोर्ड किस तरीके से आपका रहेगा, कैसे आपको ये पूरा एनालाइज करना है। बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड डैशबोर्ड है। आप इजीली यहाँ से चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे, अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को, अपने सेल्स रेवेन्यू फिगर्स को इजीली यहां पर चेक कर पाएंगे। उसके बाद चलते हैं कस्टमर या वेंडर वाले पोर्टल की तरफ। तो सेकंड पोर्टल हमारा आता है कस्टमर या वेंडर। यहां पर आप कस्टमर और वेंडर दोनों को ही ऐड कर सकते हैं। ऐड करना बहुत ही सिंपल है। यहां पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ऐड न्यू का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपके 1000, 2000, 5000 कस्टमर हैं और आप डायरेक्टली सबको एक साथ यहाँ पर लेके आना चाहते हैं। उस सिनेरियो में आप एक एक करके ऐड करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। एक आपको फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है इंपोर्ट करने की, तो आप डायरेक्टली एक्सेल से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे, आप डाउनलोड सैम्पल डेटा क्लिक कर लीजिए एंड इसको सेव कर लीजिए। सैम्पल डेटा को अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने जो भी वेंडर्स हैं, जैसे आपके 1000 वेंडर्स हैं या 1000 आपके क्लाइंट्स हैं, उनकी डिटेल आप यहाँ पर डाल दीजिए। कस्टमर का नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस। सैम्पल डेटा की हेल्प से आप यहाँ पर अपना सारा डेटा डाल दीजिए। जितने भी वेंडर्स आपके पास हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, सबकी डिटेल जो है वो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए एंड इस एक फाइल को इंपोर्ट कर दीजिए। तो बल्क डेटा भी आप अपलोड कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स का और अपने वेंडर्स का वन गो में। ठीक है, यहाँ पे आपको बैक करना है। 1 बाय 1 कैसे ऐड करना है, बहुत सिंपल है। ऐड न्यू पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है कंपनी का टाइप क्या है, वेदर ही इज अ कस्टमर, वेंडर, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। हो सकता है आप उससे ट्रेड करते हो, बाय भी उसी पार्टी से कर रहे हैं, सेल भी उसी पार्टी को कर रहे हैं। इन दैट सिनेरियो आपको थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। और अगर वो कस्टमर है तो कस्टमर, वेंडर है तो वेंडर पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं एक कस्टमर जो है, कस्टमर के लिए यहां पर ऐड कर देता हूं। तो सबसे पहले आपको GST एंटर करना है यहां पर। सो GST नंबर डाल के आपको ऑटो फिल पे क्लिक करना है। बाकी सारी डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन, कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहां पर डालना है, तो यहां पर आप कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं मैन्युअली। ईमेल आईडी आपको डालनी है, ईमेल आईडी आप यहां से डाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, तो रजिस्ट्रेशन टाइप ये रेगुलर है। बाकी इसके अलावा आपके पास कंपोजिट है, रेगुलर, SEZ है। तो रेगुलर हमारे केस में ऑटोमेटिकली यहाँ पर आया हुआ है। पैन नंबर ऑटोमेटिकली आ गया, बिलिंग एड्रेस भी आपका ऑटोमेटिकली आ गया। तो बहुत ही इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे जस्ट आपको अपने क्लाइंट का, कस्टमर अभी हम ऐड कर रहे हैं तो अपने क्लाइंट का यहाँ पर आप GST नंबर डालेंगे, बाकी सारी डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट होकर के यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद में कस्टमर का बैलेंस क्रेडिट रहेगा, अमाउंट अभी 0 है। शिपिंग एड्रेस अगर कुछ सेपरेट है तो वो भी आप यहाँ से शिपिंग एड्रेस डिफरेंट भी ऐड कर सकते हैं। काफ़ी केसेस में ऐसा होता है क्लाइंट का बिलिंग एड्रेस अलग होता है, शिपिंग एड्रेस अलग होता है। तो अगर आप वो डिफरेंट करना चाहते हैं तो शिपिंग एड्रेस में आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा एंड डिफरेंट शिपिंग एड्रेस भी आप यहाँ पे अपने क्लाइंट के केस में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में एडिशनल डिटेल्स हैं, फैक्स नंबर, वेबसाइट है तो वेबसाइट में यहाँ पर जैसे मेंशन कर देता हूँ
तो ये वेबसाइट हमने यहाँ मेंशन कर दी। ड्यू डेज, तो जो भी ड्यू टर्म आपका रहता है तो 30 डेज़ का रहता है, तो 30 डेज़ का टर्म हम नॉर्मली ड्यू रहता है हाँ बिजनेस के अंदर। बाकी आपके केस में नहीं है तो आप 0 कर सकते हैं या फिर इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आप इसको सेव कर देंगे तो आपका ये जो डेटा है सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और हमारा कस्टमर यहाँ पर जो है वो सेव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको कोई वेंडर ऐड करना है तो यहाँ पे आप ऐड न्यू करेंगे और वेंडर पे क्लिक कर लीजिए एंड वेंडर का जीएसटी नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। ऑटोफिल पे क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स आ जाएगी। सिमिलरली जो प्रोसेस मैंने बताया वो आप फॉलो कीजिए एंड इसको सेव कर लीजिए तो एज अ वेंडर भी यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। तो कस्टमर या वेंडर इतने इजी तरीके से आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कस्टमर एंड वेंडर्स के बाद बारी आती है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की। तो जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, आइटम है, तो यहाँ पर स्टॉक प्रोडक्ट या सर्विस पे आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर भी अगर आपको बल्क प्रोडक्ट की लिस्ट ऐड करनी है तो एडिट प्रोडक्ट में आप जाएंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट डेटा पे क्लिक कीजिए तो आपकी जो फाइल है सैंपल फाइल वो डाउनलोड हो जाएगी एंड सैंपल फाइल में आप बल्क प्रोडक्ट की लिस्ट भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। काफ़ी सारे SKUs होते हैं बिजनेस के अंदर, तो वो सारे आप एक साथ ऐड करना चाहते हैं। यहाँ से आप अपने SKUs की डिटेल डालिए, जो बेसिक डिटेल होती है। प्रोडक्ट आईडी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट का नोट कोई आप देना चाहते हैं, सेलिंग प्राइस, परचेज प्राइस क्या है, HSN कोड, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है। ये सारी चीज़ें ना आपकी GST रिपोर्ट बनाने में भी हेल्प करती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं रिकमेंड करता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो करेक्टली डालिए। HSN नंबर जो आप दे रहे हैं वो भी यहाँ पर मैंशन कीजिए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है वो डालिए, प्रोडक्ट टाइप क्या है, नो ITC GST का परसेंटेज उसके ऊपर कितना है, सर्विस प्रोडक्ट है येस या नो वो आप कर सकते हैं, ग्रुप प्रोडक्ट का ग्रुप क्या है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ऑप्शनल होता है वो। इस तरीके से आप यहाँ पर बल्क प्रोडक्ट को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप 1 बाय 1 प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे एंड आपके पास डिटेल आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको देना है वेदर इट इज़ अ प्रोडक्ट और सर्विस, तो वो आप जो भी रिस्पेक्टिवली आप ऐड कर रहे हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको नेम देना है प्रोडक्ट का कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर मेंशन करनी है जो कि ऑप्शनल है। जो रेड फील्ड है वो मैंडेटरी रहेंगे, बाकी सारे ऑप्शनल रहेंगे। HSN उसका कोड क्या है वो जरूर डालिएगा, बिकॉज GST की रिपोर्ट जब आप बनाएंगे वहाँ पे HSN वाइज जो रिपोर्टिंग मैंडेटरी हो गई है। सो HSN कोड और SSC कोड, SSC तो ऑप्शनल है बट HSN कोड डालना जो है वो मैंडेटरी रहेगा आपके लिए। यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप डाल सकते हैं, स्टॉक क्या है, फिर टैक्स प्राइसिंग आपको यहाँ देनी होती है। मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूं। लेट्स सपोज प्रोडक्ट का नेम दे देते हैं हम, गारमेंट के हमारे प्रोडक्ट्स हैं, सो गारमेंट हम दे देते हैं और प्रोडक्ट गारमेंट में हम शॉर्ट्स वो सेल कर रहे हैं, तो जो भी उसका HSN कोड है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। सो HSN कोड के बाद नंबर ऑफ मेजरमेंट क्या है, बैग्स है, तो ये यूनिट्स रहता है तो यूनिट्स कर सकते हैं आप या नंबर्स कर सकते हैं। यहाँ से आप सर्च करेंगे, नंबर्स आ गया NOS, नंबर्स हम क्लिक कर देते हैं। एंटर योर स्टॉक, आपके पास अभी उसका कितना स्टॉक है ये ऑप्शनल है, ये अगर आप डालना चाहते हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो 100 स्टॉक अभी हमारे पास अवेलेबल है। प्रोडक्ट टाइप क्या है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, टैक्सेबल है, नील रेटेड है, एग्जम्प्ट है या नॉन GST है। तो टैक्सेबल सप्लाई है। व्हाट इज द रेट ऑफ GST, तो इसके ऊपर जो रेट ऑफ GST लगता है दैट इज 5% GST लगता है। एंड उसके बाद में सेस कितना है, तो सेस 0 है, सेस नहीं लगता यहाँ पर, सेस का अमाउंट भी हमारा 0 रहेगा। सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस हमारा 150 पर यूनिट का जो है वो प्राइस है और ये सेल प्राइस में GST इंक्लूड करके 157.5 का पड़ेगा। अगर आपका ये जो प्राइस है वो 150 का तो आप यहाँ पर डालिए सेलिंग प्राइस में 150, तो आपका जो ये वाला प्राइस है वो ऑटोमेटिकली, देखिए सेल प्राइस जो है इसको आप बोल सकते हो टैक्सेबल वैल्यू जो है जिसमें GST इंक्लूड नहीं है, और सेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स जो है इसके अंदर आपका GST भी इंक्लूड होगा। तो अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस 150 रुपीज़ है इंक्लूसिव ऑफ GST तो आप यहाँ पे 150 डाल दीजिए, ये आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपकी 150 रुपीज़ एक्सक्लूडिंग GST है तो 150 यहाँ डालिए, 5% GST है, सॉरी 5% GST ऐड होकर के यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी। देन उसके बाद में उसका परचेज प्राइस क्या है ये ऑप्शनल होता है, ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो परचेज प्राइस 100 लेट्स अज्यूम कर लेते हैं, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स हमारा 100 रुपीज़ पड़ता है। और उसके बाद इस प्रोडक्ट इन एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो इस पर आप टिक तब करेंगे जब वो प्रोडक्ट का इनपुट आप नहीं ले पाएंगे। तो ये तो हमारा नॉर्मल ट्रेडिंग का बिजनेस है, इसका इनपुट अलाउ हो जाता है, तो यहाँ पे आपको टिक करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट ग्रुप आप डिफाइन करना चाहते हो वो आप डिफाइन कर सकते हो, इमेजेस आप अपलोड करना चाहते हो प्रोडक्ट की वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और नॉन सेलेबल प्रोडक्ट है, अगर सैंपल के लिए आप भेज रहे हो तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। प्रोडक्ट विल बी विजिबल ऑन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका ये प्रोडक्ट शो होगा, तो इसलिए हमने यहाँ चेक किया हुआ है।
डिटेल डालने के बाद आप सेव करेंगे तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पर सेव हो जाएगा, सक्सेसफुल का मैसेज आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको कोई सर्विस ऐड करनी है, ऐड न्यू पे जाइए, प्रोडक्ट की जगह आप सर्विस सेलेक्ट कर लीजिए एंड सर्विस का नेम, सारी डिटेल्स बाकी आपकी सेम रहेंगी। सेम तरीके से आप यहाँ पे डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट के अंदर भी बल्क डेटा भी इंपोर्ट कर सकते हो, वन बाय वन अपनी गुड्स का डेटा भी, और सर्विसेज का जो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट है, गुड्स है, वेदर इट इज गुड्स और सर्विस, वो आप यहाँ पर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है दैट इज सेल्स इनवॉइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से आपको सेल्स इनवॉइस प्रिपेयर करना है, सबसे पहले आपको बताता हूं कैसे आप यहां पर सेल्स इनवॉइस प्रिपेयर करेंगे। सेल्स इनवॉइस बनाने के लिए आपको ऐड न्यू पे जाना है एंड यहां पे आपको सबसे पहले देनी है कस्टमर की इंफॉर्मेशन। कस्टमर की इंफॉर्मेशन, अगर देखिए कस्टमर आपका ऐड नहीं है, ऐड कस्टमर नहीं है, तो यहां से आप मैन्युअली ऐड भी कर सकते हैं कस्टमर को। अगर आपने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको समझाया था, अगर आपने ऑलरेडी कस्टमर ऐड किया है तो यहां पर आपको दोबारा से कस्टमर ऐड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको सेलेक्ट करना है। जैसे अभी हमने एक कस्टमर ऐड किया, ये आप सेलेक्ट कीजिए, उसकी सारी डिटेल्स यहां पर आ जाएंगी। अगर आप आउटस्टैंडिंग देखना चाहते हो तो गेट कस्टमर आउटस्टैंडिंग करेंगे तो 0 है अभी। कस्टमर का कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम आ जाएगा, फोन नंबर आ जाएगा, जीएसटी नंबर आ जाएगा, फोन नंबर यहां पर हम मैन्युअली डाल देते हैं एंड देन जीएसटी नंबर आ जाएगा। रिवर्स चार्ज में नो रहेगा, रिवर्स चार्ज नहीं है। शिपिंग एड्रेस यूज सेम शिपिंग एड्रेस, तो शिपिंग एड्रेस और बिलिंग एड्रेस सेम है तो आप इस पर टिक कीजिए, बिल ऑफ सप्लाई आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड में इनवॉइसेस की डिटेल्स आपकी यहाँ पर आएंगी। तो इनवॉइसेस की डिटेल में इनवॉइस टाइप क्या है, तो रेगुलर सप्लाई है। इनवॉइस नंबर आपका यहाँ पर आएगा, तो इनवॉइस नंबर ये रहा हमारा इनवॉइस नंबर यहाँ पर आ गया। मैनुअल होता है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो चेंज भी कर सकते हो। इनवॉइस की डेट आपकी यहाँ पर आ जाएगी, आपका चालान नंबर, ये ऑप्शनल चीज़ें होती है, अगर आप डालना चाहते हो। ई-वे बिल नंबर, तो ये चीज़ आप डाल सकते हो। डिलीवरी का मोड आपका क्या रहेगा, डिलीवरी का मोड हैंड डिलीवरी है, ट्रांसपोर्ट बाय ट्रांसपोर्ट है, रोड है, कार्गो है, एयर है, शिप है या शिप कम रोल है। तो क्या डिलीवरी का मोड है वो यहाँ पर आप जो है अप्रोप्रिएटली सेलेक्ट कर सकते हैं। हैंड डिलीवरी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ई इनवॉइसेस की डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। ई इनवॉइस किस तरीके से बनेगा वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अगर आपके ऊपर ई इनवॉइस भी एप्लीकेबल है तो ई इनवॉइस भी आप यहाँ से बना सकते हैं जीएसटी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, बट उसको अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको ई इनवॉइस यहाँ पर प्रिपेयर करना होता है। देन बारी आती है प्रोडक्ट आइटम की। वैसे ई इनवॉइस अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तब आपके लिए मैंडेटरी होता है। अगर 5 करोड़ से आपकी कम है पूरे फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर, देन ई इनवॉइस इज ऑप्शनल फॉर यू, तो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है ई इनवॉइस बनाना। प्रोडक्ट एंड आइटम के अंदर आपको प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पर मेंशन करनी है। यहाँ पर आप अगर आपने प्रोडक्ट ऐड कर दिया, मैंने आपको भी प्रोडक्ट ऐड की स्क्रीन दिखाई थी, ऐड कर दिया तो आप डायरेक्टली यहाँ से प्रोडक्ट का नाम एंटर करेंगे, उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अगर नहीं किया तो यहाँ पे इस स्क्रीन पे भी आप जो है ऐड प्रोडक्ट कर पाएंगे। तो प्रोडक्ट का नेम हमने जो ऐड किया था उसको यहाँ पर जो है गारमेंट वाला था हमारा, इसको हम ऐड कर देते हैं। एचएसएन कोड आ जाएगा, नंबर कितना है, स्टॉक कितना क्वांटिटी आप बेच रहे हैं, तो हमारे पास 100 थी, 100 में से मान लीजिए 10 क्वांटिटी हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं। प्राइस हमारा 142.86 है और IGST 5% का रेट है। 1500 जो है वो यहाँ पर हमारा प्राइस निकल के आ जाएगा। उसके बाद में अगर आपका कोई एडिशनल चार्ज है, जैसे डिलीवरी आप एक्स्ट्रा सेपरेटली चार्ज करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप डिलीवरी को सेपरेटली ऐड भी कर सकते हो। डिलीवरी एक्सपेंसेस मैंने ऐड किया हुआ है, आपके पास नहीं है तो ऐड एडिशनल चार्जेस पे आप क्लिक कीजिए। चार्ज का नेम दे दीजिए शिपिंग एक्सपेंस या फिर डिलीवरी का एक्सपेंस, शिपिंग एक्सपेंस दे करके आप सेव कर सकते हैं, तो वो आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए कि वो टैक्सेबल है और जीएसटी का रेट उसके ऊपर भी सेम लगेगा जो आपका उसके ऊपर लगा है। तो 5% है तो यहाँ पर भी 5% लगेगा एंड इसको हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर शिपिंग आप एंटर करेंगे, शिपिंग अभी हमने बनाया। शिपिंग की कॉस्ट आपकी कितनी थी, 100 रुपीज़ की शिपिंग की कॉस्ट है, वो हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं ना। उसके बाद में नीचे आप देखेंगे तो इनवॉइस वैल्यू का टोटल आपका यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। टोटल इनवॉइस वैल्यू 1600 आपकी रहेगी और टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1523.84। इसके ऊपर टैक्स 5% हमारा लगा है 76.19। ड्यू डेट आप देखेंगे तो ड्यू डेट 1 मंथ की होगी, बिकॉज हमने 1 मंथ का यहाँ पर सेलेक्ट किया था। 30 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया था इस वाले क्लाइंट को जब हमने इसको ऐड किया था, तो यहाँ पर ले लिया। बैंक डिटेल हमने यहाँ पे ऐड की हुई है, कैसे ऐड करते हैं वो मैं थोड़ी देर में आपको डिटेल में समझा दूंगा। बैंक की डिटेल किस तरीके से आप यहाँ पर ऐड करेंगे, तो अगर आपने मल्टीपल बैंक्स ऐड किए हैं तो कौन सा बैंक आप यहां पर अपने इनवॉइस पे प्रिंट करना चाहते हो वो भी आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो ड्रॉप डाउन मेन्यू से। तो अभी हमारा हाइड करना चाहते हो, बैंक डिटेल नहीं देना चाहते तो हाइड भी कर सकते हो, अगर है तो यहां पर बैंक डिटेल पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है यहां पर आप देखिए टीसीएस की।
सो टीसीएस का जो रेट होता है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड जो रहता है वो 0.1% रहता है, तो वो एप्लीकेबल है, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। कोई और टीसीएस आपको अगर कलेक्ट करना है तो वो रिस्पेक्टिवली यहाँ पर रेट, एज पर रेट भी आप डाल सकते हैं और अमाउंट भी यहाँ डाल सकते हैं। तो रेट डाल दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 0.1 वैसे हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है, बट आपके केस में अगर एप्लीकेबल होता है तो 0.1 जो भी परसेंटेज है वो परसेंटेज आप मेंशन करेंगे तो अमाउंट आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता है। हमारे में एप्लीकेबल नहीं है तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। कोई फर्दर डिस्काउंट देना चाहते हो, टोटल इनवॉइस हो गया आपका, इसके ऊपर आप कोई और डिस्काउंट देना चाहते हो तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर अमाउंट में है तो रुपीज़ पे टिक रहने दीजिए, परसेंटेज वाइज है तो परसेंटेज पे टिक कर दीजिए। अगर लेट्स एग्जाम्पल अगर आप 10% का यहाँ पर देना चाहते हो डिस्काउंट तो 10% सेलेक्ट कीजिए, डिस्काउंट अमाउंट इज 160 रुपीज़ आपका यहाँ पर आ जाएगा। ग्रैंड टोटल बनेगा और डिस्काउंट होने के बाद में यहाँ पर आपका बनेगा। तो अभी हम डिस्काउंट को 0 कर रखते हैं 1 सेकंड के लिए। उसके बाद में राउंड ऑफ अगर आप करना चाहते हो तो राउंड ऑफ हमने 0.03 कर दिया। 1600 का टोटल इनवॉइस हमारे यहाँ पर बन गया। पेमेंट रिसीव कितनी हुई है, तो पेमेंट अभी रिसीव हुई नहीं है, तो हम यहाँ पर क्रेडिट पे कर देते हैं। तो क्रेडिट पे कुछ डालेगा अमाउंट नहीं। अगर कैश आपको मिल गया तो कैश सेलेक्ट कीजिए, 1600 यहाँ पर जो भी अमाउंट मिला वो आप डालिए। चेक से मिला है चेक डालिए, ऑनलाइन मिला है तो ऑनलाइन डालिए। तो अभी हम क्रेडिट पर रहने देते हैं, इसकी पेमेंट अभी हमारी ड्यू रहेगी, हमको पेमेंट नहीं मिलेगी। डिलीवरी चालान बनना है तो आप डिलीवरी चालान भी यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई नोट आपको देना है वो नोट भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो आपको टर्म एंड कंडीशंस भी मिल जाएंगी। टर्म एंड कंडीशन किस तरीके से डालनी है, कैसे आप ये एडिट भी कर सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा कैसे आप इसको सेट कर सकते हैं अपनी टर्म एंड कंडीशंस को। एंड सारी डिटेल्स डालने के बाद में 2 ऑप्शन आएंगे, एक तो आएगा सेव एंड प्रिंट का और एक आएगा सेव करने का। तो पहले आप सेव कर लीजिए, प्रिंट यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हो, बट मैं आपको डिफरेंट तरीके से बताऊंगा कैसे प्रिंट होगा। डायरेक्टली करना चाहते हो सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करो तो आपका इनवॉइस सेव भी हो जाएगा, साथ में आपका जो है प्रिंट भी यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ये फॉर्मेट हमने सेलेक्ट किया हुआ है, फॉर्मेट कैसे चेंज करना है वो थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे फॉर्मेट्स हमारे पास अवेलेबल है। सो ये आपका एक यहाँ पर फॉर्मेट आ जाएगा जहाँ पर देखिए पूरी क्लाइंट की डिटेल आ जाएगी, सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसको अगर आप डाउनलोड करके मैं दिखाता हूँ तो आप अच्छे से इसको देख पाएंगे एक बार। तो ये हमने डाउनलोड कर लिया। अब इस इनवॉइस को एक बार ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारा प्रॉपर इनवॉइस बना है। इसका फॉर्मेट, ये फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो फॉर्मेट चेंज भी हो जाएगा और यहाँ पे आपका यूपीआई की डिटेल्स भी आ जाएंगी इनवॉइस के ऊपर। अगर आप इनवॉइस ये ध्यान से देखेंगे तो प्रॉपर एक कंप्लीट इनवॉइस जीएसटी कंप्लाइंस के अकॉर्डिंग ये पूरा इनवॉइस बना है, टैक्स इनवॉइस बना है। यहाँ पर जीएसटी की डिटेल्स है, पार्टी का नेम है, हमारा आइटम आ गया, सारी शिप गारमेंट हमने डाला था उसके अंदर शॉर्ट्स थे वो आ गए, शिपिंग की डिटेल यहाँ पर आ गई, उसका HSN कोड यहाँ पर आ गया, क्वांटिटी है, रेट है, टैक्सेबल वैल्यू है, देन कितना जीएसटी का रेट है वो यहाँ पर लगा। तो एक प्रोफेशनल इनवॉइस यहाँ पर आपका क्रिएट होता है। बाकी ये टेम्पलेट्स, बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं इन टेम्पलेट्स को। मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा कैसे टेम्पलेट्स को चेंज करना है, कैसे कस्टमाइज़ करना है, वो भी अवेलेबल है हमारे पास ऑप्शन। तो टोटल आपका 1600 आ गया, टैक्सेबल अमाउंट इज दिस, टैक्स अमाउंट इज दिस और 1600 जो है वो पे करना है। यूपीआई के थ्रू पे करना चाहते हो तो यहाँ पे यूपीआई का स्कैन करके आप पे कर सकते हो। उसके बाद आपकी टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर आ जाती हैं, आपका यहाँ टोटल अमाउंट इन वर्ड्स यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरीके से आपका एक कंप्लीट और प्रोफेशनल इनवॉइस यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर आप इस इनवॉइस को डायरेक्टली क्लाइंट को भेजना चाहते हो तो यहाँ पे एक ईमेल का ऑप्शन आता है। ईमेल पे आप सेलेक्ट करेंगे तो किसको भेजना है, आप उसकी ईमेल आईडी यहाँ पर दीजिए। तो ईमेल आईडी डाल दीजिए, बीसीसी में किसी को रखना चाहते हो वो रख दीजिए, सब्जेक्ट आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर सेंड पे आप क्लिक करेंगे तो आपके क्लाइंट के पास वो इनवॉइस सेंड हो जाएगा। व्हाट्सएप से आप भेजना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पे क्लिक करो एंड व्हाट्सएप पे क्लिक करके शेयर ऑन व्हाट्सएप पे आप क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। आपके डेस्कटॉप पे व्हाट्सएप डेस्कटॉप वाला होना चाहिए। ये देखिए तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएगी इनवॉइस की। यहाँ पे आप सेंड करेंगे तो देखिए इनवॉइसेस की डिटेल्स पूरी सेंड हो जाएगी और एक लिंक चला जाएगा दूसरी पार्टी को, और उस लिंक से जो है, लिंक पे जैसे ही वो पार्टी क्लिक करेगी तो वो इनवॉइस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके पास ऑप्शन आएगा उसको डाउनलोड करने का या फिर उसको प्रिंट करने का। मेल जो हमने भेजा था, मेल भी मैं आपको शो कर देता हूँ कि दूसरी पार्टी के पास मेल किस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पर जब दूसरी पार्टी अपनी मेल ओपन करेगी तो मेल के ऊपर भी जो है वो ये देखिए ये हमारे पास मेल आ गया है और मेल में हमारा इनवॉइस जो है वो अटैच होकर के आ जाएगा। जो इनवॉइस हमने प्रिपेयर किया वो इनवॉइस यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो इतने सिंपल मेथड से आप इनवॉइस बना सकते हैं, क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। नाउ उसके बाद बात करते हैं कि इनवॉइस की पेमेंट जब आपके पास आएगी तो मान लीजिए जब मैंने इनवॉइस भेजा, मान लीजिए उसके बाद मुझे उसकी पेमेंट आ गई है, तो यहाँ पर आप देखिए जाएंगे सेल्स इनवॉइस के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेमेंट टाइप का। पेमेंट टाइप में 3 कैटेगराइज करी हुई है, यहाँ पर 3 कलर कोडिंग यहाँ पर हमने की हुई है। एक कलर कोडिंग है रेड कलर। रेड कलर का मतलब है कि वो अभी ड्यू है आपकी, उसकी पेमेंट नहीं मिली है। अगर वो येलो है, येलो का मतलब है पार्शियल पेमेंट हो चुकी है, पार्शियल पेमेंट अभी पेंडिंग है। अगर ग्रीन है तो ग्रीन का मतलब कि उस इनवॉइस की पेमेंट हमको मिल चुकी है।
जैसे आप ये देखोगे कैश ये ग्रीन हो रखा है, ग्रीन का मतलब है कि हमको इस वाले इनवॉइस की पेमेंट मिल चुकी है, रेड का मतलब है कि इस वाले इनवॉइस की पेमेंट अभी पेंडिंग है पूरी की पूरी, और येलो का मतलब है पार्शियल पेमेंट हमको अभी यहाँ पर इसकी रिसीव हुई है। नाउ अगर आप इसको इनवॉइस चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा पेमेंट टाइप के ऊपर, एंड यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है पेमेंट डेट आपको कब मिली है, कैश में मिला है हमको, तो आपके पास और भी ऑप्शन है, TDS अगर काटना है तो TDS काट के भी आप जो है यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, कैश मिला है तो कितना कैश मिला है, और उसके बाद बैड डेट है तो बैड डेट आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, चेक ऑनलाइन, बैड डेट तो वैसे नॉर्मली नहीं होता, चेक, ऑनलाइन ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर और कैश, जो भी एप्लीकेबल केस है। तो कैश में लेट सपोज हमको पैसा मिल गया 1600 का पूरा पेमेंट मिल गया, इसको हम सेव करेंगे तो ये इनवॉइस हमारा ग्रीन हो जाएगा, तो रेड कलर से चेंज हो गया ग्रीन कलर में, बिकॉज हमारी पेमेंट जो है वो यहाँ पर रिसीव हो चुकी है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो व्यू प्रिंट करना चाहते हो व्यू कर सकते हो, एडिट करना चाहते हो इनवॉइस तो वो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शन आएंगे, डुप्लीकेट इनवॉइस बनाना चाहते हो डुप्लीकेट इनवॉइस बन जाएगा, डिलीट करना चाहते हो इनवॉइस डिलीट भी हो जाएगा, कैंसिल करना चाहते हो इनवॉइस कैंसिल भी हो जाएगा। उसके बाद अगर आप ई वे बिल जनरेट करना चाहते हो तो ई वे बिल जनरेट करने में दो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे। पहला है जनरेट ई वे बिल का ऑप्शन है, दूसरा इसके लिए आपको क्रेडिट चाहिए, तो क्रेडिट का सिस्टम मैं लास्ट में समझाऊंगा कैसे आपको क्रेडिट्स मिलेंगे। अगर आप ई वे बिल पोर्टल से जनरेट करना चाहते हो तो आप जेसॉन जनरेट कर लो यहाँ से, और जेसॉन जनरेट करके ई वे बिल पोर्टल पर अपलोड कर दो एंड वहाँ पर आपका ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। इसी तरीके से ई इनवॉइस जनरेट करने के भी काफ़ी ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। पहला है जनरेट ई इनवॉइस, दूसरा है जनरेट ई इनवॉइस विदाउट ई वे बिल, एंड नेक्स्ट है डाउनलोड कर कीजिए अपना ई इनवॉइस की जेसॉन। इस जेसॉन को आप डाउनलोड करके जो यूटिलिटी होती है GPP टूल होता है जो ई इनवॉइस बनाने का, बेसिकली मैंने आपको ई इनवॉइस बनाया था, सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। जिस टैक्स पेयर की टर्नओवर अबव 5 करोड़ रुपीज़ है उसके लिए मैंडेटरी है, बिलो 5 करोड़ रुपीज़ है उसके लिए ऑप्शनल है। तो अगर आपके लिए मैंडेटरी है तो ई इनवॉइस बनाने के लिए आपको सेपरेटली कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप जेसॉन बना के भी कर सकते हो, और यहाँ पे क्रेडिट लेकर के भी गो GST बिल के ऊपर भी आप ये काम कर सकते हो, जनरेट ई इनवॉइस। अभी थोड़ी देर में मैं आपको ई इनवॉइस जनरेट करना भी यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। उसके बाद अगर आपको कन्वर्ट करना है तो यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हो डिलीवरी चालान में, परफॉर्मा इनवॉइस में, कोटेशन में, क्रेडिट नोट में और डेबिट नोट में। ठीक है, कोटेशन और परफॉर्मा इनवॉइस की बात आई है तो हो सकता है आपको ये भी बनाना हो, इनवॉइस बनाना हो, या फिर इनवॉइस तो हमने सीख लिया, कोटेशन या परफॉर्मा इनवॉइसेस भी बिजनेस के अंदर बहुत कॉमनली बनाया जाता है। तो आपको ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट करने का, क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे परचेज इनवॉइस बनाने का, कोटेशन बनाने का, परफॉर्मा इनवॉइस बनाने का। तो यहाँ कोटेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कोटेशन भी उसी तरीके से बना पाएंगे, सारी डिटेल्स आपको इनवॉइसेस की डालनी है और आपकी कोटेशन प्रिपेयर हो जाएगी। बेसिकली आपके इनवॉइसेस में ऐड नहीं होगा, बट ये आपकी एक कोटेशन होगी जिसको अगर आप इनवॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इनवॉइस में भी वो कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ उसके बाद में अगर आप देखेंगे सो परचेज इनवॉइसेस है, जो आपके परचेज इनवॉइसेस है, सेम उसी तरीके से आप परचेज इनवॉइसेस यहाँ पर एंटर कर सकते हो। अगर आपने उसकी पेमेंट कर दी है तो यहाँ पे पेमेंट में वो ग्रीन में शो हो जाएगा, अगर पेमेंट पेंडिंग है तो वो रेड में शो होगा, अगर पार्शियल पेमेंट की है तो वो येलो के अंदर यहाँ पर शो होगा। पेमेंट की डिटेल्स आपकी यहाँ आ जाएगी। पेमेंट रिकॉर्ड करने के लिए तो जो सेल से रिलेटेड इनवॉइस है उसकी पेमेंट रिकॉर्ड करने हैं तो वो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये आपने रिकॉर्ड की है, अभी हमने एक रिकॉर्ड किया था, देखिए उसकी डिटेल यहाँ पर आ गई है। उसके अलावा अगर आप ऐड न्यू करेंगे तो यहाँ पे आप रिसीट नंबर लिख सकते हैं, कस्टमर का नेम लिख सकते हैं और कितना GST नंबर, कितना उससे पैसा आया वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो पेमेंट की डिटेल भी आपकी यहाँ से ऐड हो जाएगी। बाकी सेल्स इनवॉइस से भी आप जो है पेमेंट को पेमेंट टाइप पे क्लिक करके और उसको एंटर कर सकते हैं, उसकी पेमेंट की डिटेल्स को। जो आप आउटवर्ड सप्लाई यानी जो परचेज से रिलेटेड आपकी पेमेंट है वो डिटेल अभी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। तो जो आपने परचेज किया है तो वो कितनी पेमेंट आपने किस पार्टी को की वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो। एक्सपेंस एंड इनकम, तो डेली एक्सपेंसेस की जो है सैलरी के एक्सपेंसेस हैं, स्टेशनरी एक्सपेंसेस हैं, क्लीनिंग एक्सपेंस है, पेट्रोल एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंसेस भी आप यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हो। इंपोर्ट भी कर सकते हो, बल्क एक्सपेंसेस है तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। 1 बाय 1 करना है, ऐड न्यू करके यहाँ पे आप डिटेल्स डालेंगे बेसिक सी, तो एक्सपेंसेस को भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। इसी तरीके से एक्सपेंसेस के साथ साथ आप अदर इनकम जो होती है, बिजनेस के अलावा भी हो सकता है आपको कोई इनकम हो, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज गेन आपको हो सकता है, कैशबैक आपको कहीं से मिला, रेंटल इंटरेस्ट है, रेंट है, ये सारी इनकम अदर इनकम के अंदर क्लासीफाई की जाती है, वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो सेपरेटली, जहाँ पर इनवॉइसेस की ज़रूरत नहीं होती है। और अदर देन जो है मतलब अदर इनकम के अंदर जो क्लासीफाई किया जाता है PNL में, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट में आप जाओगे, कोटेशन, परफॉर्मा इनवॉइस, डिलीवरी चालान, परचेज ऑर्डर, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और मल्टी करेंसी इनवॉइस भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं।
एंड लास्टली जब आप रिपोर्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी रिपोर्ट्स मिलेंगी सेल्स से रिलेटेड। देखिए सेल्स रिपोर्ट है, सेल्स की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है, सेल प्रोडक्ट रिपोर्ट है, इनवर्ड में परचेज रिपोर्ट है, परचेज आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट परचेज रिपोर्ट है, आउटवर्ड पेमेंट रिपोर्ट है। अदर रिपोर्ट में आप देखेंगे कंपनी के सारे लेजर्स आपको दिख जाएंगे, कंपनी की आउटस्टैंडिंग दिख जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट देखना चाहते हो वो भी आपको यहाँ से दिख जाएगी, डेली एक्सपेंसेस की रिपोर्ट मिल जाएगी और अदर इनकम की रिपोर्ट मिल जाएगी, जीएसटी की रिटर्न जो कि कंप्लाइंसेस इंपॉर्टेंट कंप्लाइंस होता है, तो जीएसटीआर 1 की और जीएसटीआर 2 भी आपको यहाँ मिल जाएगा और जीएसटीआर 3B की रिपोर्ट भी आप यहाँ से ले सकते हैं। नाउ जीएसटी की रिपोर्ट में एक बार पहले डिस्कस कर लेता हूँ। तो जीएसटीआर 1 में आप जाएंगे, यहाँ पे आपको जीएसटीआर 1 की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करनी है। तो फॉर एग्जांपल अगस्त मंथ का है तो 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जो है अगस्त मंथ में सर्च करते हैं तो जितने इन्वॉइसेस हमने अगस्त में बनाए थे उसकी डिटेल यहाँ पर आपकी आ जाएगी। आप डाउनलोड जीएसटीआर 1 एक्सेल पे क्लिक करेंगे एंड आपकी एक्सेल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। और ये एक्सेल जो है ये आपका प्री डिफाइंड टेम्पलेट होता है। आप जो ऑफलाइन यूटिलिटी जीएसटी की यूज़ करते हैं उसमें आप इसको अपलोड करेंगे तो विद इन सेकेंड आपकी जेसोन बन जाएगी। जेसोन को अपलोड कर दीजिए जीएसटी पोर्टल पे, आपकी 5 मिनट के अंदर जीएसटी की रिटर्न R1 फाइल हो जाएगी और 3 भी आपकी ऑटोमेटिकली होती है। सो इस तरीके से देखिए ये पूरा टेम्पलेट जो है आपका रहेगा और इस टेम्पलेट को जो है आप अपलोड कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल के ऊपर यूटिलिटी में और आपकी जीएसटी रिटर्न जो है वो यहाँ से फाइल हो जाएगी। बहुत ईजिली आप जीएसटी रिटर्न भी यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। मूविंग फर्दर जीएसटी रिपोर्ट के बाद में अब चलते हैं कुछ सेटिंग्स आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको कस्टमाइज़ करनी है डिटेल्स को और कोई सपोर्ट टीम स्टाफ अकाउंट किस तरीके से ऐड करना है। उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले आपको मेंबरशिप की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपका फ्री प्लान है या प्रीमियम वाला प्लान है। बेसिकली 2 प्लान यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो 1 इज लाइफ टाइम फ्री प्लान, यहाँ पर आपको कुछ भी पैसा नहीं देना, लाइफ टाइम के लिए फ्री रहेगा आपका। दूसरा इज प्रीमियम प्लान। प्रीमियम में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्री प्लान के अंदर देखिए आप इनवॉइस बना सकते हैं सेल्स परचेज का, कस्टमर प्रोडक्ट बना सकते हैं, इन्वेंट्री, पेमेंट रिसीट, फोन एंड ईमेल सपोर्ट मिलता है आपको। अच्छी चीज़ ये है आपको दोनों में ही सपोर्ट मिलता है, फ्री वाले प्लान में भी सपोर्ट मिलता है और प्रीमियम वाले प्लान में भी सपोर्ट मिलता है। और नो ऐड नो ब्रांडिंग तो कुछ भी नहीं रहेगी आपकी। और फ्री वाले प्लान में ऐड और ब्रांडिंग ना रहना बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज मार्केट में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं बट ब्रांडिंग और ऐड के बिना मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जो एक कंप्लीट इनवॉइस होता है, एक प्रोफेशनल इनवॉइस होता है, वो तभी माना जाता है जब किसी और की ब्रांडिंग उसके ऊपर ना हो। वो आपको यहाँ पे फ्री वाले वर्जन में भी देखने के लिए मिलता है। एंड उसके बाद में क्या क्या चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी वो यहाँ पे देखिए। आपको ई वे बिल, ई इनवॉइस और कोटेशन बनाना, परफॉर्मा इनवॉइस, डिलीवरी चालान, परचेज ऑर्डर, जीएसटी रिटर्न की जो रिपोर्ट्स हैं वो आपको मिलेंगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, थर्मल प्रिंटिंग है, मैक्सिमम 15,000 डॉक्यूमेंट, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक साल में, वो आप यहाँ बना सकते हो। और फ्री वाले प्लान में भी 3000 डॉक्यूमेंट एक ईयर में आप बना सकते हो। तो 3000 इनवॉइसेस भी मोर देन इनफ होते हैं। और प्रीमियम की प्राइसिंग जो है वो 1500, वो 1499 प्लस जीएसटी की यहाँ पर आपकी प्राइसिंग रहती है प्रीमियम वाले की। तो यहाँ पर आप मेंबरशिप जो हम शो कर रहा था, सबसे पहले मेंबरशिप का आपका स्टेटस दिखाता है कि आप फ्री वाले प्लान में हो या प्रीमियम वाले प्लान में हो, आपका कब स्टार्ट हुआ है वो प्लान, कब वो प्लान एक्सपायर होगा, उसकी डिटेल आएगी यहाँ पर। देन सेकंड पॉइंट आता है क्रेडिट्स। नाउ क्रेडिट्स का यूज़ किया जाता है ई इनवॉइसिंग और ई वे बिल बनाने के लिए। सो ई इनवॉइस और ई वे बिल बनाने के लिए आपको क्रेडिट की ज़रूरत रहेगी। तो अगर आपको 100 ई इनवॉइस बनाने हैं तो 100 यहाँ पर जो है आप ट्रायल वाला भी ले सकते हैं। आप ट्रायल में आपको 10 क्रेडिट्स मिलते हैं जिसकी हेल्प से आप 10 ई इनवॉइस फ्री में भी बना सकते हैं। अभी आपको ई इनवॉइस बनाना भी सिखाऊंगा थोड़ी देर में। और उसके बाद फिर आप बाय भी कर सकते हैं। उसके बाद में लॉगिन एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन है, ये इसको आप चेक कर सकते हैं, नॉर्मल है। उसके बाद ई वे बिल एंड ई इनवॉइसिंग के लिए यहाँ पर आपको जो है डिटेल्स डालनी पड़ती हैं। उसके बाद बिजनेस प्रोफाइल पे आप जाएंगे, बिजनेस प्रोफाइल यहाँ पर आपकी आ जाएगी, यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद में स्टाफ अकाउंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टाफ अकाउंट के अंदर जैसे आपका कोई अकाउंटेंट है या कोई स्टाफ है उसको आपको ऐड करना है तो ऐड न्यू पे आप क्लिक करेंगे। आप उसका यूज़र आईडी क्रिएट कीजिए, फुल नेम, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। और उसके बाद क्या क्या फंक्शंस आप उसको अलाउ करना चाहते हैं। हो सकता है आप किसी ऑडिटर को अपनी फाइल्स देना चाहते हैं, ऑडिटर खाली व्यू कर पाएगा, कुछ भी एडिट नहीं कर पाएगा। तो आप सारे फंक्शंस को सेलेक्ट कर दीजिए, बट व्यू में खाली आपको क्लिक करना है। ये आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा व्यू वाला, व्यू पे आप टिक कर दीजिए सारे ऑप्शंस। तो सारे इनवॉइसेस, कोटेशन, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वो सब शो होंगे आपके अकाउंटेंट को, बट ओनली इन व्यू फॉर्मेट, वो उसको एडिट नहीं कर पाएगा। अगर आपका कोई स्टाफ है और आप चाहते हो कि इनवॉइस बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनवॉइसिंग की टीम है आपकी, अकाउंट रिसीवेबल की,
उसको आप इन्वॉइस बनाने का काम देना चाहते हो तो यहाँ पर आप इन्वॉइसेस पर टिक कीजिए और ऐड, एडिट, रिमूव तीनों का ऑप्शन, अगर आप रिमूव का ऑप्शन नहीं देना चाहते तो आप रिमूव मत कीजिए, ये दो ऑप्शन दे दीजिए, ऐड और एडिट वाले ये दो ऑप्शन आप दे दीजिए। तो जो भी फंक्शन आप देना चाहते हो, जो भी फंक्शन आप जो है अपने स्टाफ को देना चाहते हो, वो फंक्शन यहाँ से आप अप्रोप्रिएटली सेलेक्ट करके दे सकते हैं। उसके बाद सेव करेंगे तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर सेव हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपने अकाउंटेंट की, अपने सीए की, अपने ऑडिटर के हो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और उसको अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं विद एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी लेवल जो भी आपको चाहिए वो आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो पर्सन ले पाएगा वहाँ पर। उसके बाद में अगर सेटिंग्स पे चले, एक्सपोर्ट डेटा अगर आप करना चाहते हो अपने कस्टमर का डेटा, प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट, स्टॉक, तो वो भी आप यहाँ पे जो है इनवॉइसेस की डिटेल्स आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, पीरियड सेलेक्ट करके, परचेजेस की डिटेल, डिलीवरी चालान, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। एक्टिविटी लॉग आपको पता होगा आजकल मैंडेटरी हो गया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ करते हैं, वैसे तो कंपनीज़ के लिए हुआ है बट यहाँ पर आपको एक्टिविटी लॉग भी मिल जाएगा। तो ये भी अच्छी फैसिलिटी आपको इस सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हो आप। तो बेसिकली आप इनवॉइसिंग के साथ साथ इस सॉफ्टवेयर को एज अ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हो। और जनरल ऑप्शंस आपके यहाँ पर मिल जाएंगे, इसको आप चेक कर लीजिएगा। आप अपना लोगो वगैरह यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। प्रिंट टेम्पलेट किस तरीके से आपको अपने इनवॉइस का टेम्पलेट, तो सेल्स इनवॉइस का जैसे टेम्पलेट है तो डिफ़ॉल्ट वाला ये है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो टेम्पलेट, इनवॉइस प्रिंट टेम्पलेट, तो आप यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं, सेलेक्ट कर देंगे तो अब इस तरीके से हमारा इनवॉइस यहाँ पर जनरेट होगा। जो भी फॉर्मेट थे, मैंने बताया था काफ़ी सारे फॉर्मेट्स आपके अवेलेबल रहते हैं। तो आप देखेंगे काफ़ी सारे प्रोफेशनल अच्छे तरीके से, आपको मैं जूम इन करके एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका इनवॉइस का पूरा फॉर्मेट आएगा और ये प्रीव्यू करेंगे तो अलग अलग तरीके के फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। जो भी आपको एप्रोप्रिएट अच्छा लगता है, प्रोफेशनल लगता है, जो आपके लिए बेटर है, आपकी रिक्वायरमेंट के लिए, वो वाला ऑप्शन जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये ऑप्शन ये ठीक लग रहा है तो ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको नीचे सेव पे क्लिक कर दीजिए तो आपका जो इनवॉइस जनरेट होगा वो उस वाले फॉर्मेट में जनरेट होगा। उसके बाद में बैंक डिटेल आपकी आती है। बैंक डिटेल के अंदर आपको अपने बैंक की डिटेल देनी है, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है, स्विफ्ट कोड है, जितने 3 बैंक जो है वो यहाँ पर आप दे सकते हो। तो तीनों बैंक्स की डिटेल्स आप यहाँ पर एंटर करके सेव कर सकते हो। डॉक्यूमेंट ऑप्शन आएगा, उसके बाद सेल्स इनवॉइस में क्या क्या, इनवॉइस का टाइटल क्या रहेगा, टैक्स इनवॉइस रहेगा, प्रीफिक्स आपको कुछ लगाना है वो है, और टाइटल आप ऐड करना चाहते हो तो वो चीज़ आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट शॉर्टिंग ऑप्शन क्या रहेगा इनवॉइसेस का, तो वो सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट ऑप्शन में, कस्टम फील्ड आपको कोई ऐड करना है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो कंप्लीटली कस्टमाइजेबल इनवॉइस रहता है आपका। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन मैंने आपको बताया था इनवॉइसेस के ऊपर, अगर आप चेंज करना चाहते हो सेल्स इनवॉइस की क्या टर्म एंड कंडीशन है वो यहाँ पर हमने मेंशन की हुई है। आप कुछ और ऐड करना चाहते हो इस पर सेलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पे जो भी आप ऐड करना चाहते हो वो डिटेल्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके अलावा ईमेल व्हाट्सएप टेम्पलेट जो है वो टेम्पलेट इस तरीके से जाता है, तो इसमें अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो वो चेंज कर सकते हो। आप जो अपने इनवॉइसेस के हेडिंग को चेंज करना चाहते हो तो जैसे लोगो हमने यहाँ पर अपना डाला हुआ है, अपना नेम हमने ऐड कर दिया, तो इस तरीके से आप भी ऐड कर सकते हो एंड यहाँ पर सेव कर सकते हो डिटेल्स को। जो डिटेल आपको ऐड करनी है कंप्लीटली कस्टमाइजेबल है। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, आपको अपना नाम देना है तो ABC लिमिटेड आप अपना नाम दीजिए। लोगो आपको ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड इमेज का आपको ऑप्शन दिखेगा, अपलोड कर दीजिए। तो अपने सिस्टम से जो भी आपका लोगो है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। अपना एड्रेस आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, तो ये आप जो है एडिट भी कर सकते हो। सेव करना, यहाँ से सेव कर दीजिए, बैक करेंगे। इस तरीके से आप जो है ये सारी सेटिंग्स हैं, ये सारी सेटिंग्स की हेल्प से आप जो अपने इनवॉइस को कस्टमाइज़ कर सकते हो, बैंक डिटेल ऐड कर सकते हो, क्रेडिट यहाँ से बाय कर सकते हो, अपना मेंबरशिप का स्टेटस यहाँ से जान सकते हो। सो ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए आपको जाना है इनवॉइसेस के ऊपर, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए तो ई वे बिल भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और ई इनवॉइस जो जनरेट ई इनवॉइस पर आपको क्लिक करना है। सो यूज़र नेम और पासवर्ड हमने अभी नहीं डाले, मैं आपको बता देता हूँ यूज़र नेम और पासवर्ड कहाँ पे थे एंड वो डाल करके आपको एक बार API का यूज़र ID पासवर्ड यहाँ डालना पड़ेगा, उसके बाद में आप ये जनरेट कर पाएंगे। सो मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ डालना होता है। आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है, ये आ गया ई वे बिल एंड जो ये वाले ऑप्शंस मैंने आपको बताए थे ये पूरा एक बार आपको परफॉर्म करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी मेरे API ID और पासवर्ड है तो मैं यहाँ पर डालता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कैसे ई इनवॉइस जनरेट होगा। सो यहाँ पे जब आप अपने API डिटेल्स डाल देंगे अपने ई वे बिल पोर्टल या फिर ई इनवॉइस के पोर्टल से, उसके बाद आपको जाना है सेल्स इनवॉइस के ऊपर एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है
एंड जनरेट ई इनवॉइस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ई इनवॉइस यहां से जनरेट हो जाएगा विद IRN नंबर। सो ध्यान रखिएगा, अगर आपके ऊपर ई इनवॉइस के प्रोविजन एप्लीकेबल है तो ई इनवॉइस आप यहां पे इस तरीके से बना सकते हैं। इसके अलावा गाइज आपको अगर कोई भी सपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे आप अपना सपोर्ट पिन जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 10 to 7 एवरी डे, 10 AM से 7 PM तक आप किसी भी दिन यहाँ पर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप मेल कर सकते हैं help@gostbill.com पर। आशा करता हूँ गाइस आपको ये पूरा डेमो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।